कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं, परंतु अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा भगवान। चौथे पल में तुम कोई बच्चों पर इतनी ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में रमता है। नहीं दशरथ नहीं, अरे दशरथ तुम इस विश्वामित्र के क्रोध को नहीं जानते। दशरथ तुम्हारे पूर्वजों ने इस विश्वामित्र के क्रोध को देखा है। अरे दशरथ उसी क्रोध को अब तुम भुगतान करोगे। अरे दशरथ तुम तो जानते हो, तुम्हें एक बार वचन दिया और फिर भी अपने ही वचनों से मुकर जाते हो। दशरथ अब तुम्हें अभी तक इस विश्वामित्र का जो भी रूप देखा है, अब दूसरा रूप तुम्हारे सामने यह विश्वामित्र प्रकट करने जा रहा है। दशरथ अब मैं इस सरयू नदी में जाऊंगा और स्नान करके तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम्हारी सारी साम्राज्य जलकर भस्म हो जाए। अरे तब सृष्टि बहु विधि समझावा, निप संदेह नास कह पावा। गुरुदेव वशिष्ठ जी के चरणों में मुझे दास दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण मस्तु राजन, कल्याण मस्तु। कहिए राजन, ये आपके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं कैसी? मैं जब भी आपके समक्ष आता था आपका चेहरा सदैव खिला रहता था, और आज आपको ये क्या हुआ कि आपका चेहरा एकदम से मुरझाया हुआ है? क्या हुआ राजन, क्या हुआ? और शिष्य का राज का है, मैं आपको बतलाता हूँ। गुरुदेव कहिए राजन। अभी थोड़ी देर पहले बक्सर के निवासी गांधी पर मुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ था। उन्होंने मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को ले जाने की बात कही। मैंने देने से इनकार कर दिया। वह क्रोधित होकर बोले कि मैं सरयू नदी में स्नान करके आता हूं और तुम्हें श्राप दे दूंगा, यह तुम्हारी अयोध्या जलकर राख हो जाएगी। हे राजन, यह आपने कदापि उचित नहीं किया है। यदि आपने एक बार अपना वचन दे दिया था तो उसका आपको पालन करना चाहिए था, और इसी में आपका और आपके पुत्रों का कल्याण है। और जहां तक बात रही मुनि विश्वामित्र जी की, तो मैं अभी सरयू तट पर जाता हूं और विश्वामित्र जी से अनुनय विनय करके उनको यहाँ पर लेके आता हूं, और आप उनके साथ में अपने दोनों पुत्र राम एवं लक्ष्मण को विदा करिए। नमस्तभ्याम महर्षि, नमस्तभ्याम। मुनि वशिष्ठ, आपने अपने राजा को क्या यही शिक्षा दिया है? तो एक बार वचन देता है और फिर अपने ही वचनों से मुकर जाता है। हे महर्षि, कृपया आप अपने क्रोध को शांत करिए
जब भी व्यक्ति रहता है उसको कितने भी मीठे वचन कहो, कितनी भी अच्छी बात कहो, उसके समझ में नहीं आती है। पर आप तो महर्षि हैं, आप तो ब्रह्मर्षि हैं, आप पर यह क्रोध शोभा नहीं देता। और रही बात राजन की, तो आपको तो पता ही है कि हमारे राजन को चौथे पन में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई है, तो उन पर पुत्र मोह भला कैसे नहीं होगा, किस प्रकार से नहीं होगा। हे ब्रह्मर्षि, आपसे विनय कर रहे हैं, आप महल पर चलिए और अपने साथ में राम और लक्ष्मण को ले कर जाइए और अपने सकल मनोरथ को पूर्ण करिए। अरे याद दो भुलाई हृदय लाई बहू हाथी सिखाओ। आज राज दरबार में बुलाने का क्या कारण है? मैं जब भी राज दरबार में आता था तो आपके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज क्या कारण है जो आपके चेहरे पर इतनी मलिनता है? हे पुत्र राम, सबसे पहले तुम यह बतलाओ कि एक क्षत्रिय पुत्र का परम कर्तव्य क्या है? हे पिताश्री, एक क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य होता है कि वह अपने माता पिता, गुरु और गौओं की रक्षा करे। अवश्य। हे गुरुदेव, हे पुत्र राम, आज से तुम दोनों भाइयों को बक्सर के निवासी गांधी तने मन विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करना है। हे पिताश्री, ये हमारा सौभाग्य है कि हमको गुरुओं महात्माओं की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। हे पिताश्री, कहो। हरे दो आशीष हमको पिताश्री, हरे दो आशीष हमको, हरे पिताजी खुशी से मुनि का महायज्ञ पूरा करूंगा। दो आशीष हम पिताजी खुशी से महायज्ञ पूरा करूंगा। दो आशीष हमको पिताजी खुशी से
हे पितु अवधेश्वरी आप का हर जो पाऊं